अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यूना नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इजलालन व इकरामा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पुरमुक़द्दस महीना अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और ख़ुशी की बात है कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई। तो इस महीने की क़द्र करते हुए इस महीने में इबादत करना, रियाज़त करना, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, ये हम सब के लिए राह निजात का ज़रिया है। और फिर आने वाले साल तक न जाने अल्लाह हमें ज़िंदगी अता करे या ना करे, लिहाजा वक्त मुयस्सर है, सांसों का आना जाना बाकी है। तो इस महीने की क़द्र करें और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस महीने के इख्तिताम से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे रोज़ों को कबूल कर ले। जो कुरान मजीद के हवाले से आप हज़रात के सामने जो गुफ्तगू करने की मैं सआदत हासिल कर रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद की आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है, हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दीन की खिदमत किए, हर नबी का काम है कि वो अपनी अपनी कौम को अल्लाह उसके दीन की तरफ दावत देता है। और जब नबी दावत देता है तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दावत को कबूल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दावत को कबूल नहीं करते। जो कबूल करे उनके लिए दुनिया में और आखिरत में कामयाबी मिली, और जो कबूल नहीं करे उनके लिए दुनिया और आखिरत में खसारा, नुकसान उठाए वो लोग, उनको काफिर कहते हैं। कबूल करने वालों को दुनिया अल्लाह वालों के नाम से याद करी और रद्द करने वालों को दुनिया गुमराहों की जमात के नाम से याद करी। तो ऐसा हर दौर में चला। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ये हालात चलते रहे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दीन की खिदमत की, अल्लाह उसके रसूल की दावत दी, लोगों को हराम से बचना, हलाल को अपनाना, एक खुदा की माबूद की इबादत करना, परस्तिश करना, इस तरह से आपने लोगों को समझाया। तो कई लोगों ने आपके दीन को कबूल किया, माना। जिसने आपके दीन को माना, कुरान उन लोगों को एक वर्ड के नाम से याद करा, वो वर्ड है हवारी। क्या है बोलिए? हवारी। हूर कहते हैं हवारी। जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फॉलोअर्स को हवारी कहते हैं, हवारी। क़ालल हवारिय्यूना, हवारी बोले। हवारी को, हवारी वो लोगों को हवारी इसलिए कहा जाता है, हवारी निकला है हूर से, और हूर कहते हैं सफ़ेदी को, वाइट को कहते हैं, सफ़ेदी को कहते हैं। तो ये लोग हवारी जो थे, ये लोग ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते थे। बाज़ उलमा ने लिखा बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और अरब लोगों का कल्चर है कि वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनने को पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और आदत भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़े को पसंद करते थे और कहते थे कि सफ़ेद कपड़े में इज्जत है, तो उस कपड़े को ज़्यादा पहनना चाहिए। सफ़ेद जो कपड़ा होता है, वाइट कुर्ता, वाइट जो है पजामा, या वाइट जुब्बा, या वाइट शर्ट हो या वाइट पैंट हो, जो भी हो, जो मुहज़्ज़ब हो, देखने में अच्छा हो,
वाइट कपड़ा पहनना ये बुजुर्गों का भी तरीका रहा, अकाबिरीन का भी तरीका रहा, अनबिया के चाहने वालों का भी तरीका रहा। लेकिन सफेद कपड़ा इज्जत की अलामत है, तो उसकी इज्जत भी बरकरार रखनी चाहिए। मैं गंदे कपड़ों में इज्जतदार लोगों को देखा हूं, कम से कम कपड़े मैले पहनते थे, लेकिन ऐसे वैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन जबान की अहमियत रखते थे। और आज ऐसा दौर चल रहा है, एकदम प्यूरिटी के साथ प्योर कॉटन वाला व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट इस्त्री लगा के सुबह में शानदार पानी मार के, लेकिन जबान पे इतना काला झूठ बोलते हैं कि बयान से बाहर है। और इस दौर में लोगों ने पॉलिटिक्स का नाम, सियासत का नाम ये रख दिया कि सफेद कपड़ा पहनना, काला झूठ पहन बोलना, ये लोगों की सियासत हो गई है, ये तरीका हो गया। जो जितना बड़ा लीडर होगा उतना बड़ा बेहतरीन पैंट शर्ट पहनेगा, या उतना बड़ा आदमी होगा उतनी बड़ी शानदार व्हाइट कपड़ा पहनेगा और काला झूठ बोलेगा बरसरेआम ठहर के लोगों में। ये महज़्ज़ब नहीं है मेरे भाई, ये लिबास नहीं है, ये तरीका नहीं है। जब सफेद लिबास की वैल्यू बताई गई है तो उस वैल्यू को बरकरार रखें। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिबासों में मैंने घटिया लोगों को देखा है, और फटे पुराने लिबासों में मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो लोगों की लिबास पे ना जाए आप, लेकिन लिबास असल अच्छा जो लिबास है ना, वो सफेद लिबास है। हवारी को हवारी इसलिए कहते हैं, वो लोग सफेद कपड़े पहनते थे। बाज़ उलमा ने किताबों में लिखा है कि वो लोगों को हवारी इसलिए कहते थे, वो लोगों की दाढ़ियां सफेद थी इसलिए भी उनको हवारी कहते हैं, और ये हूर से निकला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी बने, उनका एक ग्रुप बना, उनकी एक जमात बनी, वो उनको फॉलो करते थे, उनकी बात को मानते थे। तो जाहिर सी बात है, जहां जब अच्छे लोग जमा होते हैं, साथ में बुरे लोग भी जमा होते हैं। जहां गुड़ रखा जाता है ना, वहां मक्खियां आ जाती है। तो जहां अच्छाई होती है, साथ में गंदगी भी लगी हुई होती है। तो कुछ जब अच्छे लोग जमा हो गए थे, तो कुछ गंदे लोग भी जमा हो जाते। हर जमात में देखे आप, कहीं भी जाके देखे आप, और कोई भी हिस्से में देख लीजिए आप, जहां अच्छे लोग होते हैं साथ में बुरे लोग भी होते। वो बुरे लोग अच्छे लोगों को छेड़ते, वो लोगों को ताना मारते, ना खुद काम करते हैं, ना काम करने वाले को काम करने देते हैं, ना खुद कोई इस्लाही काम करते हैं, अगर कोई काम कर रहा तो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। ऐसे लोग घरों में भी मिलते हैं, ऐसे लोग मस्जिदों में भी मिलते हैं, ऐसे लोग गलियों में भी मिलते हैं, ऐसे लोग खानदान में भी मिलते हैं, ऐसे लोग कबीलों में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो अच्छे बुरे लोग तो ये हमेशा लगे हुए मेरे भाई, लेकिन बुरे लोगों को देखकर अच्छे लोगों को चाहिए कि वो अपना मिशन ना छोड़े। मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूं, खानदान में कोई एक बेचारा ऐसा रहता, उन्हें किसी खानदान में गरीब फैमिली के जो है ना सहारा बन जाता, किसी का इंतकाल हो गया मर्द आदमी का, उन्हें उसका सहारा बन जाता। भाई आपके घर में इंतकाल हो गया, आप परेशान, मैं हूं ना, मैं देख लेता हूं। जब ये बंदा देखने के लिए सामने जाता, उस घर की लड़कियों की शादियां करता, उस घर का अच्छा बुरा देखता, तो उसके खानदान वाले उसके पीछे लग जाते। इसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है कि इन्हें सब कर रहा, भाई इन्हें तो ये जमाने में कौन करता, इन्हें चापलूसी कर रहा, भाई इसको क्या क्या फायदा है कि अंदर से ना खुद वो गरीब फैमिली का सहारा बने, और जो बन रहा उसको छेड़ रहे। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां छोड़कर, दुनिया की कई चीजों को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की दीन की खिदमत कर रहे हैं, बड़े बड़े फाउंडेशन, तहरीकें, तंजीमें बना रहे हैं। तो बनाने वाला तो बना दिया, उन्हें काम कर रहा, और दूसरा जो आदमी है ना, उसको ना काम मालूम ना काज मालूम, उसको अपने घर मालूम, अपनी प्रॉपर्टी मालूम, अपनी जिंदगी मालूम। तो खुद तो कुछ करता नहीं, लेकिन आता साल में एक मर्तबा आके, अरे इनो क्या कर रहे, इनो काइकू कर रहे, इनो क्यों कर रहे, इनो किस लिए कर रहे, इनो क्या कर रहे, उसको छेड़ के चले जाता, और पब्लिक में बदनाम करता, इनो पैसा खा रहे, इनो ये कर रहे, इनो वो कर रहे। अब वो करने वाले का दिल जो है ना छोटा हो जाता, उन्हें अपसेट हो जाता, नाराज हो जाता दिल। भाई बंदे का दिल है, कोई पत्थर थोड़ी है। बंदा नाराज हो जाता, उसके बाद उन्हें काम करना छोड़ता। तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब इन्हों तो डूब रहे थे, जाते जाते काम करने वाले को भी ले के डूब गए नो। अब काम कौन करेगा मार्केट में, बताइए अब। तो इसीलिए अगर कोई बंदा काम कर रहा तो उसको छेड़ना नहीं, चाहे वो खानदान में कर रहा, उसकी हिम्मत अफजाई करना। मेरे भाई मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली के मसाइल है, मेरे जॉब के मसाइल है, मेरे बॉस के मसाइल है, मेरी दुकान के मसाइल है, मैं काम नहीं कर सक रहा हूं।
आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे, लेकिन याद रखिए काम ऐसा करिए कोई आप पर उंगली ना उठाए, अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपके साथ फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता तो कम से कम जबानी मदद तो कर देता हूं आपकी, कि आपकी हिम्मत अफजाई कर रहा हूं। कम से कम किसी के बारे में अगर बुरा नहीं बोलना है, अच्छा नहीं बोलना चाह रहे तो उसके बारे में बुरा तो मत बोलो मेरे भाई। जब किसी का आप अच्छा नहीं सोच सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो। जब किसी को आप राहत नहीं पहुंचा सकते तो उसको तकलीफ भी मत पहुंचाओ। जब किसी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी मत करो। जब किसी की आप मदद नहीं कर सकते तो उसकी मदद को तो मत तोड़ो। कम से कम ना मदद करते हैं ना करने देते हैं, ना अच्छा बोलते हैं उल्टा बुरा बोलते हैं। चोरी तो चोरी, ऊपर से जीना चोरी। अरे काम करने वाले को उसकी कई तरह से हिम्मत अफजाई होती है। उसको लाकर 10 रुपए देकर बोलते हैं कि भाई आप ये काम करिए, अच्छा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप नहीं कर सकते हैं, कम से कम ईमानी तकाजा है ये। अगर कोई हक का काम कर रहा तो पब्लिक का भी काम है। वो लोग लड़ने के मर रहे, मेरे को क्या करना, ऐसा नहीं होता। जब कोई हक की बात चल रही तो ठहरना आके वहां ठहर के बोलना कि भाई ये बंदा हक का काम कर रहा, आप लोग उसके पीछे पड़े हुए, क्या जरूरत है आप लोगों को उसको पीछे पड़ने की। ये जो आप ठहर के जो हक का साथ दे रहा ना, वह तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र के अंदर शुमार होते हैं आपका। सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, आखिरी जो सूरह है कुरान मजीद में, छोटी छोटी सूरतों के अंदर एक सूरह अस्र बोल के आता है। ये हक का साथ है। तो जहां हक की बात चल रही है वहां ठहरकर बाज़ाब्ता हक का साथ देना चाहिए। इसको कहते हैं जबानी सपोर्ट, टॉकिंग सपोर्ट कहते हैं इसे। तो कम से कम काम अगर हमसे नहीं हो रहा, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे जॉब का मसला है, कोई मसला है, तो मैं काम करने वाले को ये बोल रहा हूं भाई मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं काम नहीं कर सक रहा हूं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, आप काम करिए। अल्लाह से दुआ है आपको जो ना आपके काम में अल्लाह बरकत दे, आपके बाजुओं में जो ना अल्लाह ताला ताकत दे, आपको हिम्मत दे और सलाहियत दे। इस तरह उसको इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज करने पे वो आज एक मोहल्ले में काम करा था, कल एक बस्ती में काम करेगा, बस्ती से निकलकर शहर में काम करेगा, गली गली खरिया खरिया डगर डगर नगर नगर जाएगा और अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा और गरीबों का मसीहा बनेगा और लोगों को कायद बनेगा, अच्छा लीडर बनेगा। लेकिन खुद ना काम करे ना काम करने वाले को कर दिए तो वो क्या करा रहे, जान दे रहे भाई मेरे को क्या करना है, काम भी करो पब्लिक के बातें भी सुनो, लिहाजा ये काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो बंदा काम कराने जो पहले से था, काम करने वाले को छेड़ा तो उन्हें भी काम करना छोड़ दिया। अब ये दोनों मिलके चले गए अपने कारोबारों में, तो फिर दीन का क्या हाल होगा, फिर गरीबों को क्या हाल होगा। भाई क्या हो गया है हमारे लोगों को, कहां तक गए गुजर गए हमारे लोग। तो कई ऐसे लोग हैं भूखे लोगों का सहारा बन रहे, रमजान के महीने में रमजान के किस्त ले आके तकसीम कर रहे हैं। मेरे भाई काम करने वालों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनकी बदगुमानियां नहीं करना चाहिए, उनके पीछे लगना नहीं चाहिए। और काम करने वालों को मैं यह मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए से, ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए, जिस झाड़ को फल होते हैं उस झाड़ को पत्थर बराबर लगते हैं। काम करने वाले ये बदबख्तों की वजह से अपना काम ना छोड़े, दीन का काम करे। क्या रसूलुल्लाह को पत्थर नहीं मारे गए, हजरत ईसा को कत्ल करने की प्लानिंग नहीं की गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे पत्थरों की बारिश नहीं हुई, करबला में बुला के इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले क्या मुसलमान नहीं थे। अरे अपने ही लोग होते हैं जो अपनों का घर डुबाते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो अपनों का आंगन को जो ना वीरान करते हैं। ऐसे बदबख्तों को देखकर अपना काम खत्म नहीं करना चाहिए। हक के साथ रहकर हक के साथ जीना चाहिए, ताकि मरे तो जनाजा भी शान से निकले। डोकलापन, मुनाफिक बन, उनके सामने उनकी बात, इनके सामने इनकी बात, खतीब के सामने एक बात, पब्लिक के सामने एक बात, लीडर के सामने एक बात, अवाम के सामने एक बात, मोहल्ले में एक बात, घर में एक बात, कमरे में एक बात, बेडरूम में एक बात। अरे जिंदगी है या तमाशा है, ये क्या है मेरे भाई। हक के साथ बनकर जीना। रमजान का महीना है, गुज़श्ता 2020 के 20 के रमजान में कई लोग ऐसे थे जो कंधे से कंधा लगा के नमाज पढ़े, लेकिन वो आज नहीं है। रमजान में इतना वायरस फैला है, न जाने मैं आने वाले साल जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग दुनिया से जा रहे हैं, हम जैसे बुरे लोग दुनिया में रह रहे हैं। हमारा भी वह मौत का वक्त मुकर्रर है, हमको भी दुनिया से जाना है, न जाने हम कब चले जाएंगे इस दुनिया से। पर हक के साथ दुनिया से जाइए, ये मेरी बात याद रख लीजिए। जिंदगी में आपसे मुलाकात कभी हो या ना हो, मेरी बात ये हमेशा याद रखिए, वरना कफन जब हटाएंगे चेहरे से
तो चेहरा काला हो जाएगा, दिल काला हो जाएगा तो चेहरा भी काला हो जाएगा। मरो तो बड़ी शान से मरो, इज्जत से जनाजे निकले, और लोग तुम्हें याद करें तो इज्जत से याद करें, वकार से याद करें। अरे था बड़ा बंदा, अच्छा था, अल्लाह वाला था, वो जाने से पहले उसका घर बसा के गया, उसकी जिंदगी बना के गया, उसको सपोर्ट करके गया, उसकी मदद करके गया। कई लोग ये ना करे, अरे गया तो जमीन से बोझ चला गया, घर से बीमारी चले गई, मोहल्ले से नहुसत चले गई, हमारा घर आबाद हो गया उसके मरने के बाद। कहीं ऐसा तो याद नहीं करेंगे लोग, न जाने मुझे लोग क्या क्या कह के याद करेंगे। मेरी जिंदगी तो गुनाहों से भरी पड़ी है, मुझे लोग क्या क्या कह के याद करेंगे। हमेशा मैं अपनी मौत के बारे में सोचता हूं मेरे भाई, कहीं अल्लाह चेहरा तो काला नहीं करेगा मरने के बाद, बुरा हाल तो नहीं हो जाएगा। लम्हों में फैसले हो जाते हैं। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, इस मौके को गनीमत जानिए। मरने से पहले अल्लाह के हुजूर तौबा करिए। तौबा करके मरने वाला गोया के गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसे अभी अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है। किसी से अगर तकलीफें हो गई तो माफिया मांग लो। मुझे भरोसा नहीं है कि यह रमजान का महीना भी टल जाएगा। अरे गुज़श्ता रमजान में तो 500 केसेस चल रहे थे, लेकिन इस रमजान में पर डे तेलंगाना में 5000 केसेस चल रहे, ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख केसेस चल रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड में 14 करोड़ लोगों को इस दुनिया में वायरस आया है। अब भरोसा नहीं है, जमाने को कीड़ लग गया है। सेहत के एतबार से भी नुकसान में चल रहे हैं जी, दीन के एतबार से भी नुकसान में चल रहे हैं। हर एतबार से क्या चीज है जो फायदे की चल रही है, जरा सोच के बताइए मुझे। टोटल दालू से लेके तलवे तक, ये गोद से लेके वो गोद तक पूरा नुकसान में चल रहे हैं, खसारे में चल रहे हैं। तो खुलासा कलाम ये है, किसी को अपनी जबान से सुख नहीं पहुंचा सकते तो उसको दुख भी मत पहुंचाओ। हेल्प नहीं कर सकते तो हेल्प करने वालों को बीच में जो ना परेशान मत करो। जो मीठे बोल नहीं बोल सकते तो कड़वे बोल मत बोलो। तुम्हारी जबान की कड़वाई उसके दिल में उतर जाती है, फिर वो कड़वापन जाता नहीं, मरने के बाद भी नहीं जाता। फिर जब वहां उड़ते ना, वहां अल्लाह से बोले, बोला मेरे दिल में जो कड़वापन उतरा था वो इसकी वजह से उतरा था। अब वो बोल रहा है मौला मुझसे गलती हो गई माफ फरमा, तो अल्लाह भी क्या बोलेगा, अरे बंदे जा, जिसका दिल तू कड़वा करके आता पहले उससे माफी मांग के आ, अगर वो तुझे माफ करेगा तो मैं तो माफ करने तैयार हूं। अरे भाई मुझे तो दुनिया में तू रहमान कह के पुकारता था ना, रहीम कह के पुकारता था ना, अरे मैं तो तैयार हूं। एक अच्छी बात याद आएगा, मैं आपको बोलता हूं। एक साहब को जो है ना वाकयात में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसको जहन्नुम में ले जाके फेंक दो, ले जा उसको मरदूद ले जाके फेंक दो जहन्नुम में। तो उन्हें स्पीड भाग रहा, उन्हें जहन्नुम की तरफ ऐसा भाग रहा जैसा जन्नत की तरफ भागते नहीं, वैसा भाग रहा। तो उसको अल्लाह ताला जो ना रुका के पूछेंगे, भाई ऐसा भाग रहा जैसा जन्नत की तरफ भाग रहा, कहीं को भाग रहा? तो वो गुनहगार बंदा क्या बोलता देखिए, मौला दुनिया में नमाज पढ़ो बोला नहीं पढ़ा, रोजा रखो बोला नहीं रखा, ज़कात दियो बोला नहीं दिया, हज करो बोला नहीं करा, जो करो बोला वो नहीं करा, कम से कम अब एक काम करो बोल रहा, जाओ बोल के बोल रहा, अब तो सुन लेता हूं कम से कम, ये सुन के भाग रहा हूं, इसीलिए भाग रहा हूं जहन्नुम की तरफ। अल्लाह की रहमत कितने बहाने ढूंढती है देखिए आप। अल्लाह उस बंदे को बुलाकर बोला, जो मेरे हुक्म की इतनी इज्जत करता है वो जहन्नुम में नहीं जन्नत में जाता है। अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने आनन फानन उसका फैसला बदल के उसको जन्नत में डाल दिया। क्या बात है। और एक का तो मामला और ज्यादा है। एक को बोला अल्लाह इसको भी जहन्नुम में ले जाके फेंक दो, उन्हें एक कदम जा रहा, पलट के देख रहा, रहमानी तख्त जहां लगा हुआ था वहां पलट के देख रहा, फिर जा रहा, फिर पलट के देख, फिर जा रहा, फिर अल्लाह फरमाया क्या हुआ, जाओ बोला ना, पलट पलट के क्यों देख रहा बार बार? वो बोलने लगा, मौला दुनिया में मैंने एक मौलाना से सुना था कि तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत मैंने दुनिया में देख कर आई थी, एक वक्त का खाना नहीं खाता हूं तो वो रात भर सोती नहीं है, तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मुझे जहन्नुम में कैसे डालेगा? तेरी रहमत से उम्मीद है इसलिए बार बार पलट पलट के देख रहा हूं। तो फिर अल्लाह उसको फरमाता है, मेरी रहमत से उम्मीद रखने वाला भी जहन्नुम में नहीं जन्नत में जाता है। फरिश्तों मेरी इज्जत व जलाल की कसम याद रखो,
जो मुझसे नाउमीद नहीं होता है हम उसका ठिकाना जन्नत बनाते हैं, अल्लाह फरमाया। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। आओ ना, रमजान का महीना चल रहा है, तौबा वौबा कर लो, जिंदगी सवर जाएगी। तो जो हमने लोगों को तकलीफ दी थी, जब तक सामने वाला बंदा मुझे माफ नहीं करा, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। इस रमजान के महीने में माफिया मांग ले। भरोसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है या फिर आफ्टर रमजान क्या होने वाला है। तो अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे लोगों का साथ रहें, बुरे लोगों के साथ नहीं रहें। जहां अच्छे लोग होते हैं उनके सपोर्ट में खड़े रहें बाकायदा। तो बुरे लोग तो हर जगह रहें। अब बुरे लोग मिलके क्या करे देखिए आप। अच्छे लोग तो बोले नहनु अंसारुल्लाह, ऐ ईसा हम तेरे साथ हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, हम आपका साथ देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आप जो मांगेंगे वो देंगे। आमन्ना बिल्लाह, लेकिन ऐ ईसा एक बात याद रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद के लिए खड़े हैं, बस हमारी ख्वाहिश है, आप याद रखना, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। कल अल्लाह के हुजूर जब मैदान महशर होगा, आप हमारी गवाही देना है ईसा कि हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की गवाही देते हैं। आप हमारे इस्लाम पे गवाह रहना, अल्लाह के हुजूर हमारी गवाही देना, हम आपके साथ में खड़े हुए, नहनु अंसारुल्लाह, हम आपके साथ हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि मैं तुम्हारे इस्लाम की गवाही दूंगा। फिर ये लोग और क्या बोले, रब्बना आमन्ना, ए मेरे मौला हम ईमान लाए, बिमा अनजलता, जो तूने नाजिल किया ईसा को, हम ईसा पर भी ईमान लाए, और इसके ऊपर जो किताब नाजिल करा इंजील, हम उस इंजील पर भी ईमान लाए। वत्तबाना रसूला, इस नबी को हम फॉलो करें। फक्तुबना मा शाहिदीन, मौला तू गवाह रह मेरे मौला, हमको अच्छे लोगों में शुमार फरमा दे, गवाही देने वालों में शुमार फरमा दे। वमकरू वमकर अल्लाह, कुछ लोगों ने ईसा को धोखा दिया तो अल्लाह ने भी खुद खुफिया तदबीर की। यानी खुफिया तदबीर मतलब यह है सीक्रेट प्लान किया अल्लाह ने। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन प्लान करने वाला। इसमें क्या हुआ, आखिरी बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। मानने वाले बोल दिए नाम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, किताब पे ईमान लाए। नहीं मानने वाले क्या करे वो देखो आप। हमेशा नहीं मानने वाले क्या करते, तोड़ना, फोड़ना, मारना, खून बहाना या इंतशार फैलाना, जुड़ी हुई चीज को खत्म करना, ये है दुश्मनों का काम। ये होता। अच्छे लोगों का काम ये होता है जो ना जोड़ना, एक जगह रहना, यूनिटी बनना, सोसाइटी बनना, ये अच्छे लोगों का काम हो। अच्छे लोग तो बोल दिए, बुरे लोग क्या करे भाई, ये टीम ज्यादा आगे बढ़ रही है, लिहाजा ना रहे बांस ना बचे बांसुरी, ईसा को कत्ल कर दो। हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए प्लान बने। इमाम इब्ने जरीर तबरी 310 हिजरी के बुजुर्ग है, उन्होंने एक वाकया लिखा। इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में वाकया लिखा है, दो बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा। तो उन्होंने अपनी अपनी किताब में लिखा, पूरे मिलके प्लान करें। एक कमेटी बैठी, मीटिंग बैठी असेंबली हॉल में, बोले कल ईसा को कत्ल करना है, एक आदमी को तैयार करो। तो एक आदमी खड़ा होकर बोला कि उन्हें यहूदा था, उसका नाम, मजबूत था, हट्टा कट्टा था, खूबसूरत था, अच्छा था। वो खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला कि मैं ईसा का तमाम करूंगा। बोले क्या करना है, बोले जाना है उनका कत्ल करके आना। तो वो घर से निकला तलवार लेके हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने के लिए कुछ लोग निकले थे। तो अल्लाह ताला ने आपको मक्के से मदीने जाने का हुक्म दिया था, हजरत ईसा को भी कत्ल करने। आज आपको एक बेसिक पॉइंट मालूम होगा, जो पॉइंट आपको मैं समझता हूँ, इसमें अगर 100 लोग बैठे हुए हैं तो 40 लोगों को नहीं मालूम है, 60 लोगों को मालूम होगा, इल्ला माशाल्लाह 40 लोगों को मालूम है। बेसिक पॉइंट ईसाइयत मजहब का मालूम होता आपको, वो गौर से सुनिए। वो आदमी तलवार लेके निकला कत्ल करने के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर के पास आया तो देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको देख लिया, उन्हें तलवार लेके आ रहा था। तो हजरत ईसा दरवाजा लगा दिए, घर में चले गए। तो वो अकेला नहीं आया, साथ में उसकी टीम थी। बदमाशों की हमेशा टीम होती है, एक बात याद रखिए। गुंडे जो होते ना, हम एक टोला होता है लोगों का, वो टोला लेकर आया पूरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घर में थे, तो वो पूरे लोग मिलके क्या बोले, तू अंदर जा, तलवार लेके ऊपर से जा, खिड़की में से जा, और जाके उनको कत्ल करके बाहर आ जा। अब उन्होंने नहीं रहेंगे तो ये दीनिश नहीं रहेगा, ये इस्लाम नहीं रहेगा, ये काम नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है बोल के वो उधर गया। इन्हें जो है ना चिराग दान जिसे कहते हैं,
वेंटिलेशन के लिए पहले लगाते थे घरों में, उसमें से ये बंदा जाने से पहले हजरत जिब्राइल आ गए वहां पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल आ गए, आकर हजरत ईसा को उठा लिया। आगे है कुरान मजीद में कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ियुका व राफ़ियुका, इसके बाद वाली आयत में 53 या 55 आयत में है वो, ऐ ईसा मैं तुमको आसमानों की तरफ उठाऊंगा, ये वही वाक़या है। तो हजरत जिब्राइल आए, हजरत ईसा को उठाए और चरागदान से बाहर निकल गए, रोशनदान जो होता है ना उससे लेके बाहर निकल गए। वो जाते जो ना इन्हें अंदर गया रोशनदान से, अंदर जाके देखा, पूरे कमरे उमरे देखा तो हजरत ईसा उसको कहीं नजर नहीं आया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सीक्रेट प्लान करने में बेहतरीन जानता है। तो अल्लाह कैसा प्लान करे देखिए आप। हजरत ईसा कहाँ हैं? बोलो भाई, आसमानों की तरफ उठा लिए गए। तो अल्लाह ताला क्या करा मालूम? अल्लाह का प्लान, वो लोगों का प्लान था ईसा को कत्ल करना, अल्लाह का प्लान क्या था वो देखिए आप। अल्लाह ताला क्या करा, जो बंदा रोशनदान से अंदर गया उसके चेहरे को ईसा के चेहरे जैसा बना दिया। समझ आ रही है बात? उसके चेहरे को ईसा का चेहरा बना दिया, शबीह डाल दिया, शैडो, यानी हजरत ईसा का जैसा चेहरा था, फेस लुकिंग जैसा था ना, वो शैडो इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा वक्त गुजरा, उन्हें अंदर देखा करा, उसको खुद नहीं मालूम मेरा चेहरा बदल गया। अंदर जाके देखा भाई जो है ना कोई भी नहीं है, अरे इसका मतलब जो है ना मेरे को झूठी इत्तला मिली, हजरत ईसा अंदर है। वो बाहर निकला, उन्हें तलवार लेके बाहर निकला, बाहर जो पब्लिक खड़ी हुई थी, अरे ईसा बाहर आ गए बोल के इसको मार दिए। इन्हें जो बाहर आया ना इसको मार दिए। अगर ये ईसा है जिसको हम मारे, वाकई में ये ईसा है, फिर हमारा आदमी जो अंदर गया उन्हें कहां गया? उन्होंने है तो इन्होंने है, इन्होंने तो उन्होंने है, दोनों में से एक जना गायब है। तो आखिर गायब कौन है? ईसा गायब है या बंदा गायब है? तो ये लोगों के, ईसाइयों के अंदर आज भी ये इशू बना हुआ है, ये हल नहीं हुआ आज तक। मुसलमानों का अकीदा ये है हजरत ईसा जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए, इंशाअल्लाह क़यामत के करीब आएंगे तो दुनिया में नबी बन के नहीं आएंगे, मुस्तफ़ा का उम्मती बनकर आएंगे। ये हमारा अकीदा है। जिंदगी बाकी रही, आपसे मुलाकात हुई तो मजीद बातें आने वाले जुमा में बयान करूंगा।